अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक। अभी हमने जो है अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करना है और वो क्या है, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन आर एजुकेशन। ओके, तो एजुकेशन तालीम है। टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी क्या है? नाम तो हमने बड़ा सुना है कि भाई टेक्नोलॉजी होती है, टेक्नोलॉजी होती है। टेक्नोलॉजी होती क्या है, मीनिंग क्या है टेक्नोलॉजी का, वो तो हमें पता ही नहीं है। ये पता होगा बहुत सारे लोगों को, लेकिन फिर भी मैं बता दूँ एक बार कि टेक्नोलॉजी बेसिकली वो कोई भी टूल्स हैं, वो मशीन्स हैं जो आप लोग इस्तेमाल करते हो और आपकी डेली लाइफ में वो आसानियाँ करती हैं, उसको कहते हैं टेक्नोलॉजी। आसानी भी करती है और एक तरह से आपको आपके इन्वायरमेंट को, आपके माहौल को कंट्रोल भी करती है। सो बेसिकली टेक्नोलॉजी इट्स व्हाट के काइंड ऑफ टूल्स हैं, मशीन्स हैं जो आपकी लाइफ को कंट्रोल करती हैं, आपके इन्वायरमेंट को कंट्रोल करती हैं। उनको आप लोग जो है वो टेक्नोलॉजी कहते हो। और वो मशीन्स मोबाइल हो सकते हैं, कंप्यूटर्स हो सकते हैं, आपकी जूसर मशीन हो सकती है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको कंट्रोल करती हो, आपके इन्वायरमेंट को कंट्रोल करती हो। तो हम बेसिकली इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एजुकेशन में देख रहे हैं, तो एजुकेशन में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। और रिसेंटली हम लोग जिस सिचुएशन से गुजरे हैं, जिस कंडीशन से गुजरे हैं, वो है कोविड 19। तो बिल्कुल उस दौरान तो एजुकेशन का एकदम से क्या कहते हैं ना कि ठप ही हो गया सारा कुछ। सारे बिजनेसेस, सारा कुछ जो है वो ख़त्म हो गया। तो हम बेसिकली एजुकेशन की बात करेंगे। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हर एक फील्ड में है, बहुत अच्छा है, लेकिन एजुकेशन में अगर देखा जाए कि आइंदा अगर इस तरह की कोई कंडीशन होती है, खुदा न खास्ता, तो उसको कूप अप कैसे किया जाए, उससे कैसे जो है वो बाहर आया जाए, तो टेक्नोलॉजी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। कि जो हम हर वक्त इस्तेमाल करते रहते हैं, सेल फोन्स हैं, कंप्यूटर्स हैं और इंटरनेट है, या फिर इस तरह से कोई भी हमारे पास गैजेट्स वगैरह हैं, तो उसका एजुकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। जैसा कि अगर देखा जाए, सेल फ़ोन है और आपके पास जो है वो इंटरनेट एक्सेस भी है, तो आप उसको स्टडी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। आप उससे लेक्चर्स देख सकते हो, कोई भी लेक्चर्स अगर आप चाहते हो कि फॉर एग्जांपल किसी को केमिस्ट्री बहुत मुश्किल लगती है, किसी को बायो बहुत मुश्किल लगती है, किसी को मैथ बहुत मुश्किल लगता है, तो वो लेक्चर खोल के किसी भी टॉपिक से उसको अंडरस्टैंड कर सकता है, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकता है। और अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में हैं, तब वो आपको इस तरह के लेक्चर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर आप प्राइवेट कर रहे हैं, तब तो आपके लिए बहुत ही एक अच्छा सोर्स हो गया एजुकेशन का, इंटरनेट। और आपका इस तरह इसका एक एडवांटेज जो है वो ये भी है कि वो आपका जो आने जाने का खर्चा है, ठीक है, कन्वेंस का जो मसला है वो हल हो जाता है, ख़ासतौर पे लड़कियों के लिए। और बहुत ही एक अच्छा है ये सिस्टम है जिसको आप लोग फॉलो कर सकते हो अपनी एजुकेशन में। अपने आप को एक तरह से क्रिएटिव बना सकते हो एजुकेशन में, बजाय इसके कि आप स्कूल जाओ और वहाँ पे जाके ऑफ कोर्स इंसान जो है वो सोशल एनिमल तो है ही, उसका सोशल होना ज़रूरी है बिल्कुल। लेकिन अगर इस तरह की सिचुएशन होती है, या अगर आप घर में भी आके जो बच्चे अकेडमी जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, स्कूल के बाद, कॉलेज के बाद, तो वो इन सारी चीज़ों से बच सकते हैं। कैसे? क्या आप जो आपके पास इतनी बड़ी पावर है जिसको आप सिर्फ और सिर्फ ड्रामाज, मूवीज़ और इस तरह से एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हो, उसको आप लोग जो है वो अपनी एजुकेशन में भी यूज़ कर सकते हो और उसके बेइंतहा फ़वाइद से मुफीद हो सकते हो। तो बिल्कुल अब आपके ऊपर है कि आपने करना क्या है। आपने टेक्नोलॉजी को जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करना है, या उसको एजुकेशन की फील्ड में भी लेके आना है, क्योंकि वो क्या कहते हैं ना कि एंटरटेनमेंट जो है वो भी एक हद तक होनी चाहिए। कि अगर आप हर टाइम एंटरटेन होते रहे, वो भी अच्छी बात नहीं है। तो एजुकेशन आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि एजुकेटेड पीपल ही जो है वो आपकी सोसाइटी को बहुत अच्छा बना सकते हैं। उसमें जो है जो भी फ्लॉज हैं उसको दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। और इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल भी है बुरा। बिल्कुल हर एक का पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड तो है ही, लेकिन अब दिस इज़ टोटली अप टू यू कि आपने पॉजिटिव साइड को फॉलो करके पॉजिटिविटी फैलानी है, या फिर आपने नेगेटिव साइड को फॉलो करके खुद को भी डिस्ट्रॉय करना है और सोसाइटी को भी डिस्ट्रॉय करना है। तो दिस इज़ टोटली अप टू यू। सो वो क्या कहते हैं ना, द वर्ल्ड इज़ नॉट थ्रेटन्ड बाय द इवल पीपल, but it is threatened by those who allow this evil to take place। कि सोसाइटी को ख़तरा बुरे लोगों से नहीं है, ऐसे लोगों से है जो कि बुराई होने देते हैं। सो बी ब्रेव एंड बी पॉजिटिव, बी कॉन्फिडेंट कि आपने जो है वो अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, अगर आपको एक्सेस है, तो फिर आप उसको पॉजिटिव वे में करें और उस पॉजिटिविटी फैलाएं। और अपनी एजुकेशन में बिल्कुल, अगर आपके पास सेल फ़ोन है तो आप यूट्यूब से लेक्चर्स देख सकते हो किसी भी सब्जेक्ट के।
आपको मिलियंस ऑफ लेक्चर्स मिल जाएंगे जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग हो, उसको आप लोग जो है फॉलो करना स्टार्ट कर दें और आप अपनी एजुकेशन, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। आपके एग्ज़ाम के लिए आपको अगर प्रिपरेशन की चाहिए तो आप वहाँ से नोट्स वगैरह भी ले सकते हो, इसकी भी फैसिलिटी मौजूद है। इवन कि आई एम एन केमिस्ट्री टीचर और मेरा भी अपना जो है वो लेक्चर मैं डिलीवर करती हूँ अपने चैनल पे, केमिस्ट्री विद कॉन्सेप्ट बाय अक्सा अशफाक, तो आप वो भी जाके फॉलो कर सकते हो और देख सकते हो आपके कॉन्सेप्ट्स वहाँ से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और उसके अलावा जी आपका और टेक्नोलॉजी का आप क्या इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि अगर आप के पास टेलीविज़न है, टेलीविज़न पे भी ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्टार्ट किया था टेली स्कूल के नाम से एक प्रोजेक्ट, जिसपे जो है वो ऑनलाइन बच्चे जो है अपनी क्लासेस ले सकते थे। बिल्कुल एक तरह से ऑनलाइन स्कूल वाला हिसाब हो गया था। तो अब तो स्कूल्स भी जो है वो ऑनलाइन खुलना स्टार्ट हो गए हैं और आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव और जो कि होना भी चाहिए और इन द फ्यूचर ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकता है। और कन्वेंस के मामले में ये जो इतनी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इवन कि सितंबर के महीने में बहुत ठंड हुआ करती थी और अब जो है वो पता भी नहीं है कि सर्दी कब आएगी, तो वो इसी वजह से है कि क्यों है ऐसा इसी वजह से है कि बहुत ज़्यादा जो है वो व्हीकल्स की पेट्रोल बर्निंग होती है, फ्यूल बर्निंग होती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट पोल्यूट हो चुका हुआ है और इस तरह से गर्मी जो है वो जाने का नाम नहीं लेती। तो वो ग्लोबल वार्मिंग को भी कंट्रोल करने का एक बहुत अच्छा जो है ये सिस्टम है, तो ऐसा भी होना चाहिए। तो बिल्कुल आपके पास जो अगर टेक्नोलॉजी की एक्सेस है और एजुकेशन में आप इसको बहुत ज़्यादा वाइडली पॉजिटिव वे में यूज़ कर सकते हो, अपने लेक्चर्स कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो। उसके अलावा फिर आप क्या कर सकते हो, इसके ज़रिए से आप अपने अपने कोई भी आपकी स्किल है, जैसे आपको पेंटिंग में इंटरेस्ट है तो आपको उससे रिलेटेड बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। कोई भी आपकी स्किल है, जो भी आप इंटरेस्टिंग, जो भी आप जिसमें भी इंटरेस्ट लेते हो वो आप सीख सकते हो। तो बिल्कुल अब आप पॉजिटिव यूज़ और नेगेटिव यूज़ तो आपके ऊपर है और आप यकीनन इसका पॉजिटिव यूज़ ही करोगे। और उसके अलावा जी आप लोग क्या कर सकते हो, अपनी स्किल्स को बहुत ज़्यादा इन्हांस कर सकते हो एजुकेशन में उसके अलावा अगर कम्युनिकेशन जैसे कि गेम्स वगैरह भी आप खेल सकते हो फ्री टाइम में, सिवाय ड्रामास देखने के या फिर इस तरह से मूवीज़ देखने के। तो बिल्कुल एंटरटेनमेंट होनी चाहिए, लेकिन बहुत लिमिटेड टाइम के लिए, ज़्यादा टाइम आप अपनी एजुकेशन को ही दें। और अगर आपके पास इस तरह की कोई फैसिलिटी है भी तो उसको आप एजुकेशन में लेकर आओ, एजुकेशन में उसको यूज़ करो और इससे ना सिर्फ आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी बल्कि आपके इर्द गिर्द जो रहने वाले लोग हैं वो भी आपसे सीखेंगे। तो आई होप कि आप लोग जो है वो टेक्नोलॉजी का बिल्कुल पॉजिटिव इस्तेमाल करोगे। और उसके अलावा अगर आपके पास कंप्यूटर की फैसिलिटी है तो आप वहाँ से जो है वो कीबोर्ड भी है आपके पास तो आप टाइपिंग सीख सकते हो। और उसके अलावा फिर ऑनलाइन काम भी स्टार्ट कर सकते हो, जो भी आप चाहते हो वो आप कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो। और उसके अलावा आप क्या कर सकते हो टेक्नोलॉजी में, जैसे कि अगर मैं बात करूँ एजुकेशन के लिहाज से तो आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन टीचिंग भी स्टार्ट कर सकते हो अगर आप पढ़ लेते हो तो। और उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, बहुत कुछ है करने के लिए यार। आप लोग सर्च कर सकते हो कि आप लोग क्या क्या चीज़ें जो है वो कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। कोई भी स्किल सीख सकते हो, टीचिंग स्टार्ट कर सकते हो, उसके अलावा पढ़ सकते हो किसी भी एक पर्टिकुलर टीचर को फॉलो करके। और बिल्कुल आप एक पॉजिटिव वे में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हो अपनी एजुकेशन पर्पज़ के लिए, अपनी एजुकेशन फील्ड के लिए। और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं कि आप ऑनलाइन कम्युनिकेशन करते हो जिससे आप फिज़िकल होने से बच जाते हो। ओके, कईयों को बड़ा शौक होता है यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, तो ये इंटरनेट आपके लिए, ये टेक्नोलॉजी आपके लिए एक तरह से एक यूनिवर्सिटी का रोल ही प्ले कर रही है, जिसमें हर तरह का बंदा आके यहाँ पे सीख सकता है विदाउट किसी भी तरह की आपको एक पेनी भी पे नहीं करनी पड़ती सिवाय इंटरनेट चार्जेस के। आई होप। और बिल्कुल आप इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे इस्तेमाल करते हो। तो बिल्कुल आपको जो है वो पॉजिटिव रह के चीज़ों को, पॉजिटिव चीज़ों में पॉजिटिव एस्पेक्ट में देख के आपको जो है वो चलना चाहिए और अपने आप को एक कामयाब शख्सियत बनाना चाहिए। और एजुकेशन जो है वो आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। ओके, तो एजुकेशन में जैसे कि मैंने आपको बहुत सारी बता दी, स्किल्स भी बता दी आपको। ओके, तो आप लोग इन सारी चीज़ों को फॉलो कर सकते हो, अपने आप को बहुत ज़्यादा कामयाब बना सकते हो। तो अगर आपके पास इस तरह के टूल्स हैं, इस तरह की मशीन्स हैं, इस तरह के आपके पास इन्वायरमेंट है,
तो फिर आपको ज़रूर एजुकेशन में तो एक्सेल करना चाहिए, बल्कि टॉप करना चाहिए। आई होप कि आपको डिस्कशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और कोई टॉपिक बताना चाहते तो वो भी बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।